हमारी आज की वीडियो का मौजू है लाल शाहबाज कलंदर दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। लेकिन दूसरी जानिब गडरिया लाल का एक मजार आज तक उसी गडरिया की याद दिलाता है। यहाँ से आप सिंध में दाखिल हुए लेकिन रुके बगैर सीधे मुल्तान पहुंचे और शहर मुल्तान के मज़ाफात में क़याम फरमाया। आपकी शख्सियत से मुतासर होकर मुल्तान और गिरदोनवाह के लोग आपके पास आने लगे। हर वक्त लोगों का हजूम रहने लगा। ये लोग तरह तरह के मसाइल लेकर हुए। इन खुश नसीब लोगों की जुबानी कलंदर शहबाज की करामात का शोहरा भी दूर दूर तक होने लगा। मुल्तान के काजी अल्लामा कुतुबुद्दीन काशानी की समात भी इन किस्सों से आशना हुई। अल्लामा कुतुबुद्दीन काशानी एक आलम फाजिल शख्स थे, लेकिन सूफियत और दरवेशी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। हजरत लाल शाहबाज कलंदर के किसी क़ीदतमंद ने काजी का यह फतवा आप तक भी पहुंचा दिया। आप चंद खिदमतगारों के साथ मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की रूहानी विलायत से इस वक्त मुल्तान जलवा अफरोज हो रहा था। हर रोज मजलिस इरशाद का इनकाद होता था। हजारों तालिबान हक कस्म फैज के लिए हाजिर होते थे। आप मसनद इरशाद पर जलवा अफरोज थे कि किसी ने इत्तला दी हजरत उस्मान मरवंदी कलंदर नाम के कोई बुजुर्ग अल्लामा कुतुबुद्दीन काशानी से मुनाजरे के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आपने कहा जाओ और कलंदर को नरमी से समझा बुझा कर मेरे पास ले आओ। हजरत लाल शाहबाज कलंदर अभी मुल्तान के दरवाजे पर पहुंचे थे कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के मुरीदैन आपके इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। अब आपके कदम काजी की अदालत की बजाय हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की खानका की जानिब थे। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया से पहली ही मुलाकात में दोस्ती हो गई। हजरत लाल शाहबाज कलंदर ऐसी सोहबतों के मतलाशी थे, खानका में बैठे तो उठना भूल गए। दिन रात सोहबतें रहने लगी। इसी खानका में आपकी मुलाकात हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर और हजरत सुर्ख बुखारी से हुई। उस जमाने में खित्ता पंजाब और सिंध में करामता फिरके का बहुत ज्यादा असर था। उनके अकायद बुनियादी इस्लामी तालीमात के मुनाफी थे। खित्ता पंजाब में कई इलाके ऐसे थे जहां अभी तक इस्लाम की रोशनी नहीं पहुंची थी। इन हालात के पेश नजर हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने रश्द हदायत और इस्लाम की तबलीग का एक अमली मंसूबा तैयार किया। एक तरफ अपने मुरीदों को मुख्तलिफ तबलीगी दौरों पर रवाना किया तो दूसरी जानिब हजरत लाल शाहबाज कलंदर, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर और सैयद जलाल सुर्ख बुखारी के अमला तबलीगी दौरों पर रवाना हुए। ये चारों बुजुर्ग काफी अरसा एक साथ रहे। बाद में ये चारों बुजुर्ग चार यार के नाम से भी मशहूर हुए। हजरत लाल शाहबाज कलंदर की शख्सियत में एक खास कशिश थी जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत मुतासर होते थे। आप इन तबलीगी दौरों में जहां भी गए आपसे बेपनाह करामात भी जाहिर हुई, जिनसे अवामुन नास में आपको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इन औलिया अल्लाह की तबलीगी कोशिशों ने लोगों को बहुत सुकून और एतमाद अता किया और लोग कसरत से इस्लाम कबूल करते चले गए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों की हजरत लाल शाहबाज कलंदर सियाहत करते हुए जूनागढ़ तशरीफ लाए। इन दिनों यहाँ के लोग एक अजीब मुसीबत में गिरफ्तार थे। दिन की एक खास घड़ी में एक जंबील और डंडा नजर आता था। उसे पकड़े हुए कौन है कुछ नजर न आता था। बस एक आवाज आती थी, जिसे जो कुछ देना है इस जंबील में डाल दे। लोगों में यह बात भी मशहूर हो गई थी कि अगर कोई इस जंबील में कुछ नहीं डालेगा तो नुकसान उठाएगा। इसलिए लोग खौफजदा होकर कुछ ना कुछ इस जंबील में डाल दिया करते थे। ये जंबील कहने को एक छोटा सा कासा था, लेकिन इसमें बहुत सारा सामान समा जाता था। लोग इस जंबील से मुतासर तो थे, लेकिन रोज रोज की तलब से तंग आ चुके थे। उन्होंने बहुत से बुजुर्गों से राब्ता किया, लेकिन कोई भी इस जंबील और डंडे को नजर आने से रोक ना सका। ये किस्सा चल ही रहा था कि हजरत लाल शाहबाज कलंदर शहर से बाहर आकर मुकीम हुए। आपकी शोहरत सुनकर एक दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस दरवेश ने पूरा वाकया आपके गोश गुजारते हुए अपनी बेबसी ज़ाहिर की।
वो दरवेश आपको उस मोहल्ले में ले गया जहां वो जंबील जाहिर होती थी। खेल शुरू हो चुका था। जंबील और डंडा हर दरवाजे पर हवा में उड़ता हुआ पहुंच रहा था और लोग अपनी नजरें इसमें डाल रहे थे। कलंदर शाहबाज ने अपना दस्ते मुबारक बढ़ाया। जंबील और डंडा दोनों आपके हाथ में आ गए। लोग दम बखूद खड़े तमाशा देख रहे थे। हजरत शाहबाज कलंदर ने डंडा अपने पास रखा और जंबील इस दरवेश के हवाले करते हुए फरमाया, जंबील तुम रख लो, आज से तुम जंबील शाह हो। हजरत शाहबाज कलंदर ने डंडा अपने पास रखा और जंबील उस दरवेश के हवाले करते हुए फरमाया, जंबील तुम रख लो, आज से तुम जंबील शाह हो। जो भी तुम्हारी जंबील से खाएगा फैज याब हो गया। जूनागढ़ में आज भी जंबील शाह का मजार मौजूद है। दौरान सियाहत आप गरनार और गुजरात भी तशरीफ ले गए और लोगों को तौहीद और हकानियत का दर्स दिया। जिस जमाने में आप गरनार में मुकीम थे, आपके गिर्द हाजतमंदों का हजूम रहता था। ये जमाने भर के सताए हुए, बीमार और मुफलिस इंसान थे, जिन्हें कलंदर के तस्कीन अमेज कलमात जीने का हौसला देते थे। आप दुखी लोगों के आंसू पूछते, उन्हें तसल्ली देते, गम ख्वारी फरमाते। एक रवायत यह है कि इसी सियाहत के दौरान में आपने हजरत बू अली शाह कलंदर से भी मुलाकात की और यह भी कहा जाता है कि हजरत बू अली शाह कलंदर ही ने आपको मशवरा दिया था कि आप सिंध में सिवस्तान सेवन में सुकूनत इख्तियार फरमाएं। मुल्तान के लोगों की ख्वाहिश थी कि आप वापस जाकर मुल्तान में ही क्याम करें, लेकिन आपने सेवन जाने का इरादा जाहिर किया और सिंध का रुख किया। हजरत लाल शाहबाज कलंदर 649 हिजरी में सिंध तशरीफ लाए। सेवन में उस वक्त हिंदू राजा जेसर जी, जो अरफे आम में राजा चौपट कहलाता था, की हुकूमत थी। राजा चौपट एक अय्याश तबाह आदमी था। राजा रियाया के हाल से बेखबर रहता। लाकानूनियत और जुल्म व तशद्दुद हर तरफ आम था। किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती थी। उसी वक्त का यह मकोला भी मशहूर है, अंधेर नगरी चौपट राज। लोगों को बेबस और लाचार देखकर एक मजजूब जिसका नाम सिकंदर बोदला था, वो अक्सर एक नारा मस्ताना लगाया करता था, मेरा मुर्शद आने वाला है, जुल्म का जवाल होने वाला है। सिकंदर बोदला सेवन की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत करते थे। एक रात बुजुर्ग ने ख्वाब में आवाज गैबी सुनी कि एक मर्द कलंदर आ रहा है जो जुल्मत को नूर में तब्दील कर देगा। फिर अक्सर उन बुजुर्ग की जुबान पर यह विर्द रहता कि मेरा मुर्शद साईं आ रहा है। इस नारे को सुनकर शहर के लोगों के दिलों से दुआ उठती कि खुदा करे हमारा निजात दहिंदा जल्द आए और हमें राजा के जुल्म से बचाए। मजजूब की आवाज में ऐसी कड़क थी कि राजा के किले की दीवार को चीरती हुई अंदर आ जाती थी। रात के अंधेरे और सन्नाटे में ये पुरसोज आवाज अहले किला की नींदें उड़ा देती थी। शुरू में तो राजा और किला के लोगों ने नारों को सुनकर नजरअंदाज कर दिया था। जब नारों में शिद्दत आ गई तो वो भी बौखला उठे। इन फलक शगाफ नारों ने न जाने क्यों राजा जेसर को ना सिर्फ मुश्तल कर दिया बल्कि खौफजदा भी कर दिया। बिलाखिर राजा के सिपाही गए और इस मजजूब को गिरफ्तार करके राजा के पास ले आए। राजा के सामने भी सिकंदर बोदला की जुबान पर यही अल्फाज थे, मेरा मुर्शद आने वाला है, जुल्म का जवाल होने वाला है। तो राजा गजबनाक हो गया और उसने सिकंदर बोदला को कैद करवा दिया, लेकिन कैद खाने में भी उसके फलक शगाफ नारे बंद ना हुए। राजा रात भर अजियत की आग में जलता रहा। सुबह हुई तो उसने वजीरों को तलब किया। वजीरों ने कहा, इस शख्स की खाल उधेड़ी जाए, आप ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राजा ने इजाजत दे दी। सिकंदर बोदला पर ताजियानियों की बारिश कर दी गई, लेकिन वो यही कहते रहे, मेरा मुर्शद आने वाला है। सिकंदर बोदला पर वहशियाना तशद्दुद जारी रहा। तकरीबन रोजाना उन पर ताजियानों की बारिश की जाती थी, लेकिन आपके होंठों पर एक ही नारा जारी रहता था। सिंध का इलाका हजरत शाहबाज कलंदर के लिए अनजान था। आप यहाँ की जुबान और सकाफत से वाकिफ नहीं थे। इसके बावजूद आप सरजमीन सिंध की तरफ तशरीफ ले आए। हालात का मुशाहिदा करके आपने किसी एक जगह मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने का इरादा तर्क करके पहले इर्द गिर्द इलाकों में तबलीगी दौरों का आगाज किया।
आपने ठट्ठे के करीब अराई के मुकाम पर एक बुजुर्ग पीर पीठ से मुलाकात की। ये बुजुर्ग एक पहाड़ी के गार में मसरूफ इबादत रहते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने इसी गार में आपसे मुलाकात की और कामरानी की दुआएं लेकर रुखसत हुए। आपने सिंध के गांव रेहान में भी कुछ दिन क़याम फरमाया था। बाद में यही गांव हजरत रुकनुद्दीन मुल्तानी की निस्बत से रुकनपुर कहलाया। जब हजरत लाल शहबाज कलंदर इस गांव में तशरीफ ले गए तो उसकी जमीन बंजर थी। फिर अल्लाह ने आपकी बरकत से इस जमीन की सरशस्त बदल डाली। इलाका आबाद हो गया। सरसब्ज शदाबी की वजह से बंजर जमीन भी खजाने उगलने लगी। कराची के करीब मंगो पीर का मजार है। बाज रवायात के मुताबिक मजार हजरत फरीदुद्दीन गन शक्कर के खलीफा रहे हैं। इसी पहाड़ी पर लाल शहबाज कलंदर के नाम से एक बस्ती भी बाद है। बाज लोगों के कहने के मुताबिक हजरत लाल शहबाज कलंदर यहाँ तशरीफ लाए और कुछ अरसा क़याम भी किया। आपकी एक चिल्लागाह हैदराबाद के नजदीक गंजा टकर के नजदीक टंडो गुलाम हुसैन में भी मौजूद है। मशहूर है कि आप यहाँ चिल्ला कश हुए थे। आपने हैदराबाद के तराफ में भी कई तबलीगी दौरे किए थे। हजरत लाल सखी शहबाज कलंदर की विसाल की तारीख को लेकर इख्तलाफ पाया जाता है। कहीं लिखा है 669 या 660 हिजरी तो कहीं 673 लिखा है। आपका मजार सेवन शरीफ सिंध पाकिस्तान में है।